जय शिव शंभु। तो आज आपके साथ थोड़ा बैठने की मन कही, तो इसलिए आपके साथ जो मेरा मन है कि आपके साथ जुड़े रहूं, तो इसी प्रयास के साथ आज मैं आपके साथ हूं। और आज का जो पॉइंट हमने रखे हैं वो पॉइंट है कि आईआईटी बाबा की पर आरोप क्यों लगा गया। तो मैं और एक बार कहूँगा कि आईआईटी की बाबा के ऊपर आरोप क्यों लगा गया। तो पहला आरोप क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर चैनल में देखिए या कोई यूट्यूब में देखिए, सबके ऊपर ये फोकस आता है कि आईआईटी बाबा ने उनका पिता माता को देवता नहीं माना। जब पूछा गया आईआईटी बाबा को ये पिता माता देवता होते हैं, तो भी रिएक्शन दी कि उनका देवता कौन है। तो अगर उनका देवता जो है, मैं उनको डायरेक्ट क्यों नहीं ना मानूं। तो ऐसा कुछ सवाल आया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी क्या करे या ना करे, जो कर रहा है खुद के लिए कर रहा है या समाज के लिए कर रहा है, अलग बात है। लेकिन वो जो कर्जा लिया उसको चुकाना चाहिए या नहीं चाहिए। जो कर्जा लिया है उसको चुकाना चाहिए या नहीं चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, आप मानिए संसार में कोई भी व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक को पहचानता है, जो सत्य को ढूंढ रहा है, तो वो जो इंसान है, वो इंसान अगर कर्जा लिया है तो उसको चुकाना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी जो कर्जा उनके ऊपर है वो चुकाने की ऊपर ही आरोप आ रहा है। आप देखिए, अगर हम बैंक से कोई लोन लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज देना पड़ेगा। अगर मैं बैंक का पैसा को नहीं दे रहा हूँ तो मेरा मॉर्गेज जो है वो बैंक की होगी ना। तो बैंक तो रिकवरी कर पा रहा है, इसलिए रखा है कुछ मॉर्गेज। लेकिन उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया बिना मॉर्गेज की, अब समझ, अभी तक समझे ही नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ। जो माँ बाप की उनके ऊपर जो कर्तव्य किए है ना, अगर कोई माँ बाप उनका बच्चे के ऊपर कर्तव्य नहीं करेंगे तो बच्चा टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा ना। तो ये इन्वेस्टमेंट तो पिता माता ने उनके ऊपर की ना। जिस समय से ना समझते हुए वो लोग समझते थे, मतलब बच्चा की क्या हो रहा है डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन माँ समझ जाती है। तो बताइए, रात को उजागर रह करके बिना छुट्टी के साथ, बिना सैलरी के साथ ईमानदारी से सेवा करना, ये जो सर्विस माँ से मिलती है, बताइए अगर जिसी का ऊपर उनके बच्चे के ऊपर दिया गया, तो अगर माँ की ऐसा कंडीशन आती है, क्योंकि वार्धक्य और बाल्य एक ही रूप होता है, वार्धक्य और बाल्य एक ही रूप होता है, अभी भी बात को मानते हैं। अगर जो माँ ने बच्चों के ऊपर इतना प्यार दी तो हम तो इतना चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि तो माँ है। माँ जो देती है उनकी बच्चे के ऊपर, कोई बच्चा चाह करके माँ को उनका नहीं दे पाएगा, इसलिए माँ तो माँ है। अगर माँ जो दे रहा है तो हम नहीं दे पा रहेंगे, लेकिन सेवा तो करेंगे ना। एक ही वर्ड में माँ की क्या क्या रहती है, सेवा के साथ और सारे गुण, प्यार, बिना क्रोध, विरक्त ना होना, कितना सारी गुण ये माँ ही कर सकता है। तो अगर बच्चा अगर माँ को देना चाहेगा, क्या देना चाहेगा? सेवा ना। एक ही शब्द में रखा गया, सेवा। और क्या के वर्ड है? उनका बात को मानना, मुरब्बियों को सम्मान देना। कोई माँ बाप तो इतना ही चाहेंगे ना, तो उनका मुरब्बियों को रेस्पेक्ट करें और उनको सभा मिले। तो उसी की वजह से वो क्या दिए, छोटा सा बच्चा को मतलब जिंदा रखने की प्रतिज्ञा, एक छोटा बच्चा को जिंदा रखने की प्रतिज्ञा। वो जो अभी मैं कह रहा हूं, वो एक, अगर मान लीजिए संसार में ये एक इन्वेस्टमेंट है, माँ बाप की बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट है। मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें स्वार्थ है। ठीक है, कोई माँ अगर बाप अगर बच्चों के लिए करता है तो उनका कर्तव्य है, ठीक है, मैं उसको मानता हूं।
वो इसलिए करते हैं कि वापस पाए, ठीक है, उसी के लिए भी मानता हूं। लेकिन ये जो कर रहे हैं तो इन्वेस्ट आपके ऊपर किया गया या नहीं किया गया? अगर आप इस इन्वेस्ट के ऊपर से ले लीजिए तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया तो आपको भी, आप उनका इन्वेस्टमेंट आप लिए हो, आप हो उनका इन्वेस्टमेंट, तो आपको रिटर्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन बात ऐसा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट ही बिना मॉर्गेज के साथ, मैं उससे पहले कह रहा था, अगर बैंक वालों ने पैसा देते हैं मॉर्गेज रख करके, लेकिन माँ बाप जो प्यार देते हैं, बचने की जो कर्तव्य करते हैं बचने की, तो बिना इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया माँ बाप ही करते हैं। तो उनको रिटर्न तो चाहिए ना, रिटर्न तो चाहिए ना। अगर रिटर्न मिले तो उनका इन्वेस्टमेंट गुड थी, क्योंकि वो भी उम्र होगा तो वो भी बच्चा बनेंगे, तो जिसका ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो इसको रिटर्न करेंगे वही समय पे। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा बच्ची अगर माँ से बाप से दूर रहता है तो इसी का मतलब है कि उनका इन्वेस्टमेंट फालतू में गई। ना मॉर्गेज तो नहीं रखी, वापस जबरदस्ती ला पाएंगे? जबरदस्ती तो नहीं रखी ना, कुछ तो मॉर्गेज नहीं है ना, कोई शर्त नहीं है ना, कोई लिखा पढ़ा नहीं है ना, कोई तो लिखा पढ़ा नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आपके पास जो इन्वेस्ट आता है, अगर रिटर्न टाइम पे अगर आप नहीं हो तो उनका इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, ना प्राप्त नहीं होता है। तो आप भी बचते हो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि उनका, अगर मैं भी ऐसे सुना हूं तो उनका वो कर्तव्य है। अरे उनका अगर माँ बाप की कर्तव्य है, बेटे की भी कर्तव्य है या नहीं, बेटे या बेटी जो भी है, बच्चों की कर्तव्य है या नहीं? तो अगर जो उधार लिया है तो उधार को चुकाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसलिए तो कह रहे हैं सेवा की और सहने की जो त्याग है वो ही भगवान के पास दिखाई देता है, जीवंत भगवान के रूप से दिखाई देता है। इतना त्याग कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, इतना बड़े इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी मॉर्गेज, अरे इतना कौन कर सकता है? माँ बाप ही कर सकते हैं ना, करते हैं ना समाज में आज का दिन में। तो इतना बड़ी बलिदान कौन दे सकता है? तो भगवान ही दे सकते हैं। तो इसलिए पिताजी और माताजी को हम भगवान कह रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बिना मॉर्गेज के साथ। तो हम भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके लिए कुछ करने की, क्योंकि उनका दिन ऐसा आएगा, जन्म लिए तो मरण ही होगी। अगर मरण के समय पे तो सेवा और ढूंढेगी ना, तो सेवा ही ढूंढेगी। तो उसी समय से अगर जिसका ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया अगर नहीं है, तो बताइए उन लोगों को मन में क्या आएगी? अगर आप तो मानते हो ना आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया, आप अगर चुका नहीं रहे हो तो दुनिया आपको क्या कहेगी? बदनाम करेगी ना, चुका नहीं रहे हो, क्योंकि आप जो सिचुएशन बना के रखे हैं वो चुकाने की सिचुएशन नहीं है। आप तो गृहत्यागी बन गए, इन्वेस्टमेंट ले करके आपने भागा तो वापस नहीं की। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुआ है, अगर आप इसको इनकार कर देते हो तो ये नेगेटिव वाली बात है या पॉजिटिव वाली बात है? अगर नेगेटिव वाली बात है तो कमेंट आता रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये हो सकता है अगर वो चाहेगा कि संसार में बहुत पिता ही हैं, वो इन्वेस्टमेंट किए हैं लेकिन फेल्योर हैं, तो इस पिता को, जो फेल्योर पिता होते हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं लेकिन रिटर्न नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो संसार में ऐसे पिता को ही रिटर्न दिया जाए, ये सोच अगर है तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट एक से लिया है तो रिटर्न किसी के थ्रू से कर रहा है। अगर जहां पर वो सेवा करने की मन रही है, रिटर्न देने की अगर आईआईटी बाबा ने सोचेंगे, अगर उसी जगह पे उनका पिताजी बैठ जाएंगे तो उनको तो रिटर्न मिल गया। तो मेरा पिताजी को मैं नहीं करूंगा, रिटर्न नहीं दूंगा, लेकिन मैं पिताजी को रिटर्न दे रहा हूं, तो वो भी करने से वो बदनाम नहीं होंगे। तो इसलिए तो है ना, सेवा परम धर्म। सेवा का तो परम धर्म के नाम की क्यों किया जाता है? मानव सेवा ही माधव सेवा, तो इसको क्यों किया जाता है? अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, अगर मानव सेवा कर रहे हो,
तो संसार को आप मानव की आपकी परिवार को सोच रहे हो तो ये बात सही है, लेकिन बात अभी क्या है ना, खुद को मुक्त प्राप्त करने के लिए, मुख्य प्राप्त करने के लिए मैं लगा हुआ हूं, मैं मुख्य प्राप्त करने के लिए मैं लगा हुआ हूं, ये तो मेरा फायदा है। लेकिन जिसने मेरे लिया था और जो मुझे दिया था उनको देना चाहिए ना। अगर नहीं दोगे तो आप मुख्य प्राप्ति हो सकता है क्या? मुख्य प्राप्ति तब होगी ना जब आपकी सब लिए हो, जिसके साथ जो लिए हो आप दिए हो, तो मुख्य प्राप्ति होगी ना। तो छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, तो ये जो आप लिए हो ना, देना, ये भी सनातन धर्म की एक मूल मंत्र है। अब बताइए, अगर एक ऑक्सीजन का बोतल आप मेडिकल में खरीदते हो, पैसा देते हो ना, पैसा देते हो या नहीं देते हो? बताइए, उधर पैसे से आपको कोई दिखा, उसका मूल्य है या नहीं है? पैसा की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जो ऑक्सीजन आप मेडिकल सिचुएशन में यूज कर रहे हो या डोमेस्टिक में यूज कर रहे हो, तो उसी समय से ऑक्सीजन जो आप लेते हो तो उसी का मूल्य देते हो ना। कुछ भी हो सकता है, आप मूल्य देते हो ना। लेकिन आप इस भगवान की सृष्टि में कितना ऑक्सीजन लिए हैं, कभी सोचे? नहीं सोचे। तो आप भी रिटर्न नहीं दे रहे हो। आप राजा राजोड़ा हो, ठीक है, आप चाहते हो कि अरे लकड़ी का मेरा पूरा बेडरूम सजाना चाहिए। तुम पैसा से सुंदरता पाए हो, लकड़ी है इसलिए आप इसको शोभावर्धन कर रहा है। पैसा से आपने खरीद ली, लेकिन लकड़ी को क्या प्राप्त हुई? अगर लकड़ी को नहीं चाहिए तो जो सृष्टि की उनको चाहिए ना। उनको कौन सृष्टि की? भगवान ने सृष्टि की, तो उनको भी रिटर्न दे सकते हो। आपने क्या रिटर्न दे रहे हो? उनको कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हो। तो इसी का मतलब इंसान जो है ना, जहां पर कोई मर्गेज रहता है तो वहां पर वापस करने की मजबूरी में बनता है। लेकिन जहां पर कुछ मर्गेज नहीं रहता है, हम बाध्य नहीं हैं, तो हम उसको भूलना चाहते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। तो संसार ने हमको कितना इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर दिया, हमारे ऊपर किया। पंचभूत से आपका शरीर बना, तो पंचभूत आपको कुछ इन्वेस्ट किया ना आपके ऊपर, उनसे आप बनाना। तो पंचभूत जो अगर मानते हो तो उसको भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ओ मेरा शरीर मिट्टी पे मिल जाएगा ये पंचभूत की देना है क्या? तो अगर आज इतना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रहा है, मिट्टी इतना, आज के दिन पे आप देखेंगे मिट्टी का स्तर इतना, जो पॉलिथीन के द्वारा इतना कवर हो चुका है कि पानी का लेवल कम हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात कीजिए, ये पंचभूत की बैलेंस नहीं है क्या? अगर तुम पंचभूत से बने हो, तो अगर इस पंचभूत को लेकर के तुम मुख्य प्राप्ति की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो पंचभूत तुमको दान किए शरीर के रूप से, तो उनको आप क्या दे रहे हो? आप अभी ज्ञान लेवल तक आए ना, अब बड़े हुए ना, तो ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी या नहीं थी? उसको रिटर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए ही आक्षेप हमेशा रहता है बच्चों के ऊपर। ये भी आज आईआईटी बाबा के ऊपर रह रहा है। अगर उसको बचने के लिए, तो वसुधैव कुटुंबकम को अगर जब मानेगा नहीं, सिर्फ मानने से नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम प्रति जो भावना, जो वापस देने की मन भाव, जो वापस देने के लिए जो कर्म जब करेगा, तो ये बात छुपेगा, नहीं तो नहीं छुपेगा। हमारे संसार में आपको बता रहा हूं मैं, तो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम सूझने के लिए नहीं चाह रहे हैं। आप आपके ऊपर ले लीजिए, संसार में क्या होता है आज का दिन में। अगर ये बात है तो कोई भी माँ बाप को पूछ लीजिए ना, जो जन्म के समय पे जो खुशी थी, आज वो खुशी उनको मिल रहा है बेटे के नाते? नहीं, कभी नहीं बोलेगा वो। 80% संसार इसमें जा रहा है। आप किसी माँ बाप की ऊपर आप अगर रिसर्च करोगे या उनको पूछोगे, तो उनका कमी रहेगी। आप कभी भी, मतलब कमी जो रहे ना, वो माइनर कमी है, उसको भरा जा सकता है, लेकिन इतना भरा जा नहीं रहा है। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि अरे यार हमको तुम यहाँ रखो वहाँ रखो। नहीं यार, तुम मेरे साथ रहो,
तेरा नाम इसलिए मैंने राम ही रखा, अगर तेरे को मैं जितना बार राम राम बुलाता रहूंगा ना, मैं भी प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए ही राम रखा है। तो वही चाहते हैं। उनका नाम मैंने लक्ष्मण रखा, उसका नाम मैंने शिव रखा, क्यों रखा ना, बार बार मैं उसको बुलाऊं। तो अगर बात ऐसा है, आप अगर चाहते हो ना संसार में आज पिता माता की क्या स्थिति है, आप उसको परखिए। सब दुखी हैं, बड़े आशों के लिए नहीं, बड़े कुछ पाने के लिए नहीं, बस उनको जीने के लिए कुछ सहारा, वार्धक्य समय पे जीने के लिए कुछ सहारा, इतना ही वो चाह रहे हैं। लेकिन आज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इसी के कारण क्या है? तो हमारी सोच, क्योंकि हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, हम फोकस नहीं दे रहे हैं। हम किसी का ऊपर इन्वेस्ट करो, इसी का ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा हूं। मेरे ऊपर जो दिया गया था, मुझे जो मिला था, मेरे को जो दिए हैं, उनको मैं भूल जा रहा हूं। मैं देने की शुरू करता हूं, फिर मेरा वही हालत बनती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि अगर तुम इतना दे पा रहे हो तो पहले सूझो ना। हम सूझ नहीं रहे, तो इसलिए आज परिवार की संतुलन नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी सोचेगा कि इस संसार ने मुझे जो दी, ये प्रकृति ने मुझे जो दी, ये परिवार ने जो मुझे दी, ये मेरा समाज ने मुझे जो दी, तो मैं रिटर्न करूंगा, तब जाके आप मुख्य प्राप्ति के रास्ते पे पहुंचोगे। मुख्य प्राप्ति के रास्ते पे पहुंचोगे। अगर आप खुद को मुख्य प्राप्त कर लोगे रिटर्न ना करते हुए, ये संभव नहीं है। क्योंकि मुख्य प्राप्ति का मतलब क्या होना चाहिए? हम आगे सुनिए, मैं तो जानता नहीं हूं ना, तो स्वर्ग जाता है या मर्त जाता है या कोई कहाँ जाता है, मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर कोई मरता है ना, अगर उनके लिए निकलती है तो स्वर्ग को जाता है। ये बचपन से हमको कहा गया। आप अगर किसी बुजुर्ग को पूछिए तो स्वर्ग जाने की तुम पहले कैसे तुमको पता चलेगा कि ये स्वर्गवासी होंगे? जो मरने का बाद उनके लिए निकलेगी, वो ही स्वर्ग प्राप्ति की रास्ता उपा लिए। जो मरने का बाद छी निकलती है, छी, तो वो नरक जाता है या स्वर्गपुर जाता है। अगर बिना सोच करके आप जा रहे हो तो इसी का मतलब छी तो मिलेगा ही ना, इसी के लिए तो मिलेगा ही ना छी। तो इसीलिए IIT बाबा के ऊपर छी आ रही है, IIT बाबा के ऊपर छी आ रहा है, सबके ऊपर आएगा। आपके ऊपर भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी आ सकता है, अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं तो। अगर संसार में बैलेंस रखना है, मुझे इसे नहीं भुगतना है, मेरे वार्धक्य पे मेरे साथ वो रहेगी, उसी का मतलब नहीं है कि सब सन्यास बन जाए या सब सन्यास नहीं बनेंगे, इसी का बात मैं नहीं कह रहा हूं। सन्यास भी होना चाहिए और बेटे हुए करके भी रहना चाहिए। सन्यास तब है ना जब खुद के साथ समाज की मंगल हो, खुद के साथ समाज की मंगल हो, तब आप सन्यास हो। इसलिए तो कहा जाता है ना, संसार के साथ अगर आप हो तो ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होते हैं या सबसे बड़ी आसान भी होते हैं मुख्य प्राप्त करने के लिए। अगर संसार में तुम हो, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये एक साधना है, तुम सिद्ध लाभ करोगे संसार में रहते हुए, तो कितना बड़ा कठिन परीक्षा। और उसको अगर आप भी सोचोगे कि संसार में तुम हो, तुमको बहुत आसान होगी मुक्ति प्राप्त करने की। अगर ज्ञान के साथ कर्म रहेगी तो आपको परेशानी होगी, संसार में आप रह नहीं सकते। इसलिए तो और भी कुछ है ना, और भी कुछ है ना, प्रेम की बात मैं कह रहा हूं। अगर जीवन के साथ प्रेम रहेगी, क्या मुख्य प्राप्ति नहीं हुआ? अगर जीवन के साथ ज्ञान और प्रेम रहेगी और कर्म रहेगी, और ऊपर वाली बात है ना, वो जीवन के साथ ज्ञान है, जीवन के साथ कर्म है, जीवन के साथ आपका प्रेम है। अगर जीवन के साथ कोई भी ज्ञान, कर्म और प्रेम को रखता है
तो जो अभी जो बात चल रही है ना, वो नहीं होगा, कोई बेटे के लिए भी नहीं होगा। और आज का दिन में माँ बाप भी कभी इधर उधर पड़ेंगे नहीं। 80% जो दुखी है ना पिता माता के लिए, वो दुख मिट जाएगा, क्योंकि प्रेम के साथ ज्ञान और कर्म जुड़ेगी ना, तो दिमाग पे जरूर आएगी कि मेरे ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया ना, मैं पहले उसको रिटर्न करूं। बिना मर्गेज के साथ और भी होना चाहिए, बिना मर्गेज के साथ मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो पहले उनको मैंने सूझना चाहता हूं। तो अगर ये भाव रहेगी तो संसार और मंगलमय होगी। जय शिव शंभू।